अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज हम हाजिर हुए हैं अपनी वीडियो का पार्ट 2 लेके, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको मेगा मीटर जो कि यूटी 501C मीटर का मैंने आपको रिव्यू दिया था कि इसकी अनबॉक्सिंग किस तरह करते हैं, कि इसके बीच में एसेसरीज में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज हम बाकायदा एक दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं जो इसके टोटली इस्तेमाल के ऊपर है। हमारे सामने कुछ इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं जिसके ज़रिए हम इस मीटर के ज़रिए हम ये पता लगाएंगे कि इसके अंदर अर्थ लीकेज कितनी है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जब इसको यूज़ करते हैं तो आपको सबसे बड़ा इसका जो है बेनिफिट ये हासिल होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जितनी भी किस्म की शॉर्टेज होती हैं वो आपके सामने आ जाती हैं। अगर तो इन चीज़ों के अंदर शॉर्टेज मौजूद नहीं होगी तो ये बीप नहीं करेगा और इसको बिल्कुल सही साबित करेगा और मेगा ओम्स के अंदर जो है ना ये शो करता है कि इतने मेगा इंसुलेट है। बेसिकली इसको इंसुलेट मीटर भी कहा जाता है। अगर जिसने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई ताकि वो इस वीडियो को देख ले ताकि इस वीडियो के बारे में उसको समझ आ सके हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और अब हम इसके इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स, आपने जब भी कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल की आपने इंसुलेशन चेक करनी है उसके लिए आपको चाहिए होगा कि आपको इसके ऊपर देखें। मैंने आपको इसको पहले भी एक वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में सारी जब इसकी अनबॉक्सिंग की थी तो मैंने आपको इसके बारे में सारा जो है ना अपना व्यू दे दिया था। लिहाजा मैं आज दोबारा जो है आपको दे देता हूँ थोड़ा सा, ताकि हमने चेक करना है, ताकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उनको भी ये समझ आ जाए। ऑफ एबीसी अल्टरनेटिव करंट जो होता है, उसके बाद हमारे पास 100 वोल्ट, 250 वोल्ट, 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट। अब ये क्या करता है कि 12 वोल्ट के ऊपर 1000 वोल्ट तक जो है ना ये प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको गलती से इसको 1000 वोल्ट के ऊपर रख के अगर आपने इसके ऊपर उंगलियां टच कर दी तो आपको 12 वोल्ट और 1000 वोल्ट का आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। लिहाजा आपने इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात से काम लेना है। अब हम इसको यूज़ करने के लिए की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो कुछ इंडस्ट्रियल हीटर्स रखे हुए हैं जिनके ऊपर काफ़ी सारा कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हम हीटर जो है जब अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो है ना बार बार ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है, जी शॉर्टेज आ रही है। जब हम इसको सीरीज पे चेक करते हैं तो जी ये ठीक है, लेकिन जब भी हम इसको इस्तेमाल करने लगते हैं अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो जैसे हम इसको ऑन करते हैं थोड़ी देर बाद हमारी जो है मशीन ट्रिप कर जाती है, जी ब्रेकर गिर जाता है। सीधे अल्फाज में जो आजकल जो हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है, जी ब्रेकर गिर जाता है, जिसको ब्रेकर ट्रिप होना बोलते हैं। वो होता इसी वजह से है कि जब आप इसको सीरीज पे चेक करते हैं तो सीरीज के ऊपर ये 100% आपको रिजल्ट देता है कि ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। लेकिन जब आप एक सीरीज मीटर के साथ चेक करने के बाद जब आप इसको एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीटर से जब आप चेक करेंगे तब आपको इसकी हकीकत सामने आती है। तभी आपको टोटली तौर पर आपको शो करता है कि ये कितने % इंसुलेट है। लिहाजा अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम इसको ऑन करते हैं तो इसको थोड़ा सा आप भी दोबारा चेक कर लें कि इसको जो है ना यूज़ हमने किस तरह करना है। अमूमन तौर पर हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है वो यूज़ होती है 220, वो भी आजकल आपको पता ही है पूरी नहीं आती लेकिन हम इसको जो है ना 220 के ऊपर हम रखते हैं। 220 पे रखने के बाद ये थोड़ा सा जो है ना होल्ड लेता है ऑन होने में। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है ना नीचे होता है इसका लॉक, इसको आपने थोड़ा सा पुश करना है। पुश करने के बाद आपने इसको रोटेट कर देना। जब आप इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर एक लाइट चल जाएगी और यहाँ पे रेड कलर की लाइट चल जाएगी और इसके नीचे जो है ये इंडिकेशन है खतरे की कि आप जब ये ऑन हो जाए यहाँ पे अपने नंबर शो करते हैं, क्योंकि ये 250 वोल्ट के ऊपर 550 मेगा ओम्स तक जो है ना ये रेजिस्टेंस चेक कर सकता है। तो आपने जो है इसको आपने हाथ नहीं लगाना। अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो 250 वोल्ट का आपको करंट पड़ सकता है। अब आज हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और उसको चेक करते हैं कि ये कितने मेगा ओम है इंसुलेट, यानी कि कितने मेगा ओम इंसुलेट है। तो सबसे पहले हम
जो हमारे सबसे करीब चीज़ रखी है वो ये है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं कि 550 मेगा ओम, यानी कि अगर हम 250 पे चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर इंसुलेट है। अब हम इसको आपस में टेस्ट करते हैं। बीप, आई होप सो कि आपको बीप की आवाज आ रही होगी। अब हम इसको दोबारा चेक करते हैं। देखें जी, इंसुलेट है। अब हम इसको 550 वोल्ट के ऊपर ले जाते हैं, जो कि एक बेहतरीन इंसुलेशन के लिए हम चेक करते हैं कि अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस हमें ना करनी पड़े। अब हम इसको दोबारा ऑन करते हैं। आपने भी बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपने इसके वोल्टेज आगे पीछे करने हैं तो आपने सबसे पहले इसको बंद कर देना है, इसको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप इसको जो है ना ऊपर 550, 1000, 100 वोल्ट जितने भी वोल्ट पे आपने लेके आना, आप उसके बाद लेकर आए और उसके बाद फिर आप इसको जो है ना अनलॉक कर दें। अगर आप इसको अनलॉक नहीं करते हो, इसको आप ऊपर नीचे कर देंगे तो मसला तब भी नहीं है, लेकिन ये जो है ना फिर ऑफ हो जाता है। आपको फिर इसको दोबारा अनलॉक करके और इसको लॉक करके अनलॉक करना पड़ता है। अब ये भी हमने इसको 500 वोल्ट्स के ऊपर हम दिए हैं। अब 500 वोल्ट्स के ऊपर हम इसकी इंसुलेशन चेक करते हैं। चेक करें जी, बेहतरीन इंसुलेशन है। ये 2.20 गीगा ओम्स के ऊपर जो है ना हमें शो कर रहा है, बेहतरीन है। अब हम इसकी स्टार्टिंग जो है आपस में टच करके देख लेते हैं। देखें जी, अब ये बीप आ रही है 0 मेगा ओम, यानी कि बिल्कुल टोटल शॉर्ट हो गया। और वो शॉर्ट होने की वजह क्या थी कि हमने जो है इसके एलिमेंट्स आपस में हमने चेक किए थे कि एलिमेंट्स सही है या ख़राब है। जब इनके कनेक्शन होते हैं आपस में, जब आप एक फेस को दूसरे फेस के साथ टच करेंगे तो वहाँ पे जो है ना ये बीप करेगा। वो क्यों बीप करेगा? क्योंकि बीच में जो है इलेक्ट्रिक शॉर्ट होता है, यानी कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इसके अंदर एलिमेंट मौजूद होता है। जब आप एक सिरे से दूसरे सिरे को टच करेंगे तो ये हमेशा जो है बीप करेगा। और जब आप इसकी बॉडी से जब आप इसको चेक करने का तरीका भी ये होता है कि आप एक जो है अपनी जो है लीड इसकी बॉडी के ऊपर रखें और दूसरी लीड जो है वो आप इसके जो एलिमेंट का बोर्ड है उसके ऊपर रखें। ये देखिए जी, बेहतरीन किस्म का ये इंसुलेट है। और आपने जब इसको चेक कर लेना तो चेक करने के बाद आपने इसको हाथ नहीं लगाना इस तरह, क्योंकि इसके अंदर करंट स्टोर हो जाता है। अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको, अगर हमने इसको 500 वोल्ट के ऊपर रखा तो 500 वोल्ट का आपको करंट पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको इसको सबसे पहले आपने बंद करना है ताकि किसी चीज के साथ टच ना हो और किसी को करंट ना लग सके। उसके बाद आपने प्लास या इस तरह की कोई भी इंसुलेट चीज लेनी है, उससे आपने इसको क्या करना है, एक मरतबा बॉडी को और एलिमेंट को आपस में टच करना है। उसके बाद एलिमेंट से एलिमेंट को टच करना है और फिर इसको इस तरह करके आपने इसको उठा लेना है। ये इसका सेफ तरीका है उठाने का। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आपको बहुत खतरनाक किस्म का करंट लग सकता है। अब हम चलते हैं जी अपनी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ। इसको हम 500 वोल्ट पे सेट कर लेते हैं और इसको हमने ऑन कर दिया। और होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखेंगे नंबरिंग है, ये डॉट्स चल रहे हैं। डॉट्स चलने के बाद इसके ऊपर नंबरिंग आई थी। जब इसके ऊपर नंबरिंग आई थी इसका मतलब है कि ये आप वर्किंग कंडीशन में है। ये जी हमारे पास ये एक रखा हुआ है, ये देखिए जी आपको बीप आ रही होगी जिसको हम चेक कर रहे हैं। हालांकि मैंने इसका एक जो है एक लीड इसके बोर्ड के ऊपर और दूसरी लीड मैंने इसके बॉडी के ऊपर लगाई है, जो कि चेक करने का तरीका होता है। लेकिन ये बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है, बॉडी के ऊपर बीप कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है ये इंसुलेट नहीं है। जब आप इसके ऊपर चेक करेंगे सीरीज के ऊपर तो ये आपको जो है सही शो होगा कि इसके अंदर किसी किस्म की लीकेज नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब आप मैग्नेट से इसको चेक करेंगे तो ये शॉर्टेज शो कर देगा, ये आपको बताएगा कि ये इंसुलेट नहीं है। अब हम चलते हैं इसी तरह का हमारे पास आ गया। इसके आगे हमारे पास है यू, इसको कहते हैं यू बैंड हीटर। इसको चेक करते हैं। इसका हम एक सिरा जो है हम लगाते हैं इसकी
बोल्ट के ऊपर जो एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होगा, और दूसरा हम लगाते हैं इसकी बॉडी के साथ। अब आप देख सकते हैं ये किसी किस्म की कोई बीप नहीं है, और यहाँ पे जो है हमें शो कर रहा 4.10 मेगा ओम। ठीक है, 4.10 मेगा ओम जो है ये हमारे पास जो है इसकी इंसुलेट शो कर रहा, और बीप भी नहीं दे रहा। इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर कनेक्शन टू कनेक्शन करूं तो बीप देगा, क्यों? क्योंकि हमने इसके कनेक्शन को आपस में शॉर्ट कर दिया हुआ है, तो ये बीप देता है। इस तरह हमें ये भी पता लगता है कि एलिमेंट बीच में बिल्कुल ठीक है, और इसके हमने बॉडी के साथ इसको हमने चेक करके, तो लिहाजा ये हमारा ये वाला बीप हमारा ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है थर्ड, जो कि हमारा जो अमूमन जो है इलेक्ट्रिक स्टफ में यूज होता है। ये अब इसको चेक करते हैं। ये देखें जी, ये भी बिल्कुल मैगर है, इसको भी इंसुलेट है, ये 100% इंसुलेट है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज नहीं होगी। और जब हम इसके एलिमेंट से एलिमेंट को करेंगे तो ये देखें जी बीट का, इसका मतलब है इसका एलिमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ये हीटर भी बिल्कुल ठीक है। तो जी ये अब हम इसको दोबारा बंद कर देते हैं, ताकि हमारा गलती से इसके ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर जो है इसकी लीड्स जो है, इन पे कनेक्शन है, इसके ऊपर हमारा हाथ ना लगे। हमने इसको लॉक कर दिया। तो गाइस ये थी हमारी आज की वो वाली वीडियो, जिसका मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसके कि हम अपने इस इंसुलेट मीटर से, यानी कि जिसे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस मीटर से इंसुलेशन कैसे चेक करते हैं, वो मैंने आपको चेक करके बता दिया, दिखा भी दिया, प्रॉपर इसका रिव्यू भी दे दिया। अब ये भी मेरी तरफ से प्रोडक्ट 100% रिकमेंड है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।